कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया। महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी के उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सूबा नाच बेहद लोकप्रिय है। दीपावली के आसपास सूबा को एक टोकरी में रखकर महिलाएं ये नृत्य करती हैं। इसके माध्यम से वो अपने सुख दुख साझा करती हैं। सूबा गीत के माध्यम से वो अपनी आवाज़ की भी अभिव्यक्ति करती हैं और अपने समय के समाज के बारे में बताती हैं। तोते के जैसे हरे वस्त्रों में समूह में किया गया ये नृत्य बेहद आकर्षक होता है। प्रियंका गांधी ने जब ये नृत्य देखा तो वो भी सूबा नर्तकों के साथ समूह में शामिल हो गई, साथ ही थिरकने लगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में G20 सम्मेलन कराया। कोई नहीं कहता कि ये बुरी चीज़ है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं यशोभ भूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने नए संसद भवन को बनाने में खर्च किए। वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़कर जाते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने लिए 8,000 करोड़ में 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे पाए कि महंगाई क्यों बढ़ी है, आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं, आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत बमलेश्वरी मैया और छत्तीसगढ़ महतारी की जयघोष से की। इसके बाद कहा कि आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। साल 1955 में नेहरू गांधी ने भिलाई स्टील प्लांट की नींव रखी थी। आज भिलाई पूरे देश के लिए मिसाल है। यहाँ पूरे देश भर के लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सही मायने में आधुनिक भारत की नींव यहीं डली थी। यहाँ आने पर सभी को गर्व महसूस होता है। ये देश की एकजुटता और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की कलश है, तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। यहाँ पर एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। मैंने अपने एक अनुभव से देखा है कि ये राजनीति क्या है। उन्होंने एक कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि 12-13 साल की थी जब मेरे मित्र अनोखे लाल अमेठी से आए हैं। जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तब वो अमेठी गए थे। एक बार उनके साथ मैं भी अमेठी दौरे पर गई थी। इस दौरान उन्होंने गांव में कुछ लोगों से बातचीत की। उस समय अचानक एक महिला मेरे पिताजी को जोर जोर से डांटने लगी। इससे मैं डर गई। उसने कहा कि सड़क पर पानी भरा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री को एहसास होता था कि जनता क्या चाहती है। मैंने पिताजी से पूछा आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा ये मेरा कर्तव्य है। ये उस महिला का कर्तव्य है कि मुझे याद दिलाए और बताए कि यहाँ क्या समस्या है। उस समस्या की राजनीति और आज की राजनीति में, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। प्रियंका गांधी ने कहा कि करीब 40 साल बीत गए और मैं अब बूढ़ी होने लगी हूँ। यूपी सरकार और बीजेपी पर तंज करते हुए प्रियंका ने कहा मैं यूपी में काम कर रही थी, एक मोहल्ले में गई थी। इस दौरान एक महिला मिली। मैंने उससे पूछा गैस सिलेंडर है? वो बोली है दीदी, खाली पड़ा है। मैंने कहा भरा सकती हो? बोली नहीं भरा सकती, पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। जनता जब भी जागरूक थी और अब भी जागरूक है, लेकिन अब उसके जज्बातों से खेला जा रहा है। धर्म की बातें हो रही है, जाति की बात हो रही है और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। उनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात हैं, आपके धर्म जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने क्यों नहीं ठीक करी, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए रोजगार आपने क्यों नहीं दिया। केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि आप सही सवाल ना कर सके। अफसोस की बात है, लेकिन यही राजनीति चल रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।